कोरोना वायरस की वबा जिस तेज़ी से मालेगांव शहर के अंदर बढ़ी, लॉकडाउन की पीरियड में 24 मार्च को मालेगांव और पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन किया गया और मालेगांव शहर में पहला पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का 9 अप्रैल को आया और उसके बाद से बहुत तेज़ी से मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस फैला, बढ़ता चला गया और मालेगांव शहर के अंदर एक दहशत का माहौल तैयार हुआ और कई लोगों का इंतकाल 24 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक 619 मौत हुई और आयशा नगर कब्रिस्तान और बड़ा कब्रिस्तान के अंदर का रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रजिस्टर के अंदर मौजूद है। इतनी तेज़ी से और 600 से ज़्यादा मौतें हुई, तो इसकी वजह क्या है? आप लोग इस बात के गवाह है और इस शहर मालेगांव की आवाम गवाह है कि हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए और मालेगांव शहर की आवाम को हॉस्पिटल बंद होने की वजह से इलाज नहीं मिल पाया। उनको जो दवाई गोलियां की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, आईसीयू की ज़रूरत थी, एमडी, एमएस ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल बंद होने की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद जो 600 से ज़्यादा है उनकी मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? और अगर आप लोग देखेंगे तो 30 अप्रैल के बाद भी बहुत सारी ऐसी मौतें हुई है। हमारे पास हमने इस बात का फैसला किया, यूसुफ हाजी साहब और मैं और हम लोगों ने सब ने मिलकर इस एक बात का फैसला किया था। एक मीटिंग हम लोगों की मशवरती मीटिंग हुई थी कि हम लोगों को इस मामले के अंदर आवाज़ उठाना चाहिए और हम लोगों ने फैसला किया कि ऐसे लोग जिन लोगों के घर के लोग का इंतकाल हो गया, हॉस्पिटल की तिब्बी इलाज उन लोगों को नहीं मिला, इस वजह से हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल बंद करने का ऐलान किसने किया? क्या हॉस्पिटल खुद अपनी मर्जी से बंद कर दिए गए? क्या हॉस्पिटल कोई सरकारी ऑफिसरान के आदेश के ऊपर, हुक्म के ऊपर बंद किए गए? इसकी मुकम्मल इंक्वायरी हम लोगों ने मांगा है गवर्नमेंट से और जो लोग इस इंक्वायरी के अंदर जिनके ऊपर गुनाह साबित हो जाएगा उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मुतालबा हम लोग ने किया है और इसी के साथ साथ नेचुरल मौत और साथ में कोरोना पॉजिटिव मौत और दहशत से मौतें हुई है। मेरे पास उसका भी आंकड़ा आया हुआ है कि 70 जो मौत हुई है वो पॉजिटिव कोरोना वायरस की वजह से हुई है और 95 जो मौत हुई है वो नेगेटिव थे, लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी उनका इंतकाल हो गया दहशत से। और कई लोग जो शुगर के मर्ज़ था, जिनको हार्ट का मर्ज़ था, ऐसे लोग जिनको हॉस्पिटल खुले नहीं मिले, ऐसे लोग जो दहशत से मर गए। ऐसे कुल मिलाकर हम लोगों के पास जो हमने एप्लीकेशन मंगवाए थे 400 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ चुके हैं
और हम लोग इसी वजह से ये डिमांड हुकूमत से किए कि 10-10 लाख रुपया हुकूमत ने उनको माली मदद करना चाहिए। ये मुतालबा हम लोग, ये 2 मुतालबे को लेकर हम लोग महाराष्ट्र हुकूमत तक, यूसुफ हाजी साहब और जो लोगों के घर के लोग इंतकाल कर गए उन लोगों की जिम्मेदारान को लेकर हम लोगों ने उनसे सेल्फ एफिडेविट लिया है। मर्जी से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मर्जी से हम लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ना है और हम लोग महाराष्ट्र हुकूमत तक जाएंगे, सरकारी डिपार्टमेंट तक जाएंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिका रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी और वहाँ से हम लोग इंसाफ की मांग करेंगे। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है और मुकम्मल तौर पर हम लोगों की कानूनी कार्रवाई जारी है। इंशाअल्लाह 5-7 रोज़ के अंदर मुकम्मल एफिडेविट हो जाएंगे और आइंदा हफ्ते एक वक्त महाराष्ट्र हुकूमत तक जाएगा। वज़ीर आला साहब, नायब वज़ीर आला साहब बाला साहब थोरात, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब, अपोजिशन लीडर और इसी के साथ साथ हम लोग आला ऑफिसरान से भी नासिक के, मालेगांव के और मुंबई के आला ऑफिसरान से भी मिलेंगे और उनको 10 दिन का वक्त देंगे, ज़्यादा नहीं। हमारा मुतालबा इंसाफ, हमको 10 दिन के अंदर सरकार दे और सरकार 10 दिन में इंसाफ नहीं देगी तो हम लोग कोई ताख़ीर नहीं करते हुए मुंबई हाई कोर्ट के अंदर जाकर रिट पिटीशन दाखिल करेंगे और हम लोगों ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए जो ऑन पेपर होगा। मिसाल के तौर पर कि जीवन हॉस्पिटल, फारहान हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल, मंसूरा हॉस्पिटल, यहाँ पर जो डॉक्टर लोग की ड्यूटी लगाई गई थी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उनका क्वालिफिकेशन क्या था? वो BMS थे, MBBS, MS या MD? क्या क्वालिफिकेशन उनका था जो तुमने उनको रात डे नाइट की ड्यूटी लगाया था? उनसे काम लिया गवर्नमेंट ने या प्राइवेट डॉक्टरों से काम लिया गया? तो उनका क्वालिफिकेशन क्या था, उनकी डिग्री क्या थी, ये भी मालूमात हम लोगों ने जमा कर ली है। उसी के साथ साथ रिक्वायरमेंट जो लगना चाहिए था, ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन का वेंटिलेटर कितना था, ऑक्सीजन कितना था, कितने बेड थे, इस पर डॉक्टर थे या नहीं थे, ये मुकम्मल हम लोगों ने मालूमात इकट्ठा कर ली है। इसको भी हम लोग बेस बना के हुकूमत तक ये शिकायत करेंगे कि लापरवाही कहाँ हुई और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर लापरवाही क्या हुई। ये दोनों चीज़ को सामने रखकर हम लोग हाई कोर्ट के अंदर भी और हुकूमत के पास भी इंसाफ हम लोग मांगने जा रहे हैं। और ये लड़ाई हम लोग कोई चंदा जमा करके नहीं जा रहे या कोई किसी से हम लोग चंदा मांगने नहीं जा रहे। हम लोगों का ये भी तय हुआ है कि जिन लोगों के लिए हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं हम लोग उनसे पैसा नहीं लेंगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो जिम्मेदारान हम लोग यहाँ बैठे हुए हम लोग मिलजुल कर जो भी अखराजात लगेंगे वो अखराजात हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इंसाफ ये शहर के आवाम को मिलना चाहिए। हम लोग इसके ऊपर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। दूसरी बात, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ पर्सनल, ये मेरे तक महदूद होगा, ये मेरी अपनी जाती फैसला है कि मालेगांव शहर के अंदर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मालेगांव शहर कोरोना खत्म हो रहा है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है क्रेडिट लेने की। मेरा ये मानना है कि अल्लाह तबारक ताला का खुसूसी तौर पर इस शहर के ऊपर, इस शहर के बस्ती वालों के ऊपर करम था अल्लाह का। रमज़ान महीने के अंदर रोज़े रखे गए, नमाज अदा की गई, अल्लाह से दुआ की गई और अल्लाह तबारक ताला ने दुआ को कबूल किया और ये शहर से वबा ख़त्म हो रही है। और दूसरी बात कि मालेगांव शहर के BUMS डॉक्टर जो मोहल्ले के अंदर क्लिनिक चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है
इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, यह क्रेडिट कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जाता है। और हम लोग जितने समाजी काम करने वाले, जितने हम लोग शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं या शहर के अंदर जो समाजी खिदमत अंजाम देते हैं, सब लोगों ने अपने अपने तौर पर खिदमत अंजाम दी। हमको शहर के सामने बहुत ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया। शहर को पता है कि जब तक इस शहर के अंदर इतनी दहशत, इतनी हाहाकार मच गई थी, जब हॉस्पिटल बंद थे तो राजेश टोपे साहब को बुलाना पड़ा, क्योंकि शहर का नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। एक डुप्लीकेट क्वारंटाइन खुद ये बताकर कि मैं मरकज से आया हूं, इस तरीके की बातें को सामने रखकर 353 के केस से बचने के लिए अपने आप को खुद क्वारंटाइन कर लिया गया, जबकि कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता कि वो मरकज से आए थे। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया, उनको सलाह दी कि 15 दिन आप किसी से बात मत करो। ऐसे हालात के अंदर शहर का एमएलए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर घर में क्वारंटाइन हो जाना, ये शहर को लावारिस छोड़ देना, ये शहर के आवाम ने देखा है। और फील्ड के ऊपर काम किन लोगों ने किया, शहर की आवाम को मदद किन लोगों ने पहुंचाई, हॉस्पिटल किन लोगों ने खुलवाए, हॉस्पिटल कब खुले, शहर की आवाम ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन हम लोगों ने जो भी खिदमत अंजाम दी, हम लोगों को, मैंने जाती तौर पर यह फैसला किया हूं कि यह बहुत खुशी की बात नहीं है फूलहार पहनना, सर्टिफिकेट लेना, कोई ट्रॉफी लेना, अपने आप में अपना खुद का इस्तिकबाल करवा लेना, यह कोई खुशी की बात नहीं है। ये शहर में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, इंतकाल कर गए। हम किस लिए, एक कौन सी रिवायत ये शहर के अंदर डाली जा रही है कि सर्टिफिकेट भी लो, इस्तिकबाल भी लो, फूल भी पहनो, शाल भी पहनो, इस्तिकबालिया प्रोग्राम भी करवाओ। एक तरफ वो कई हजार लोग जो इंतकाल कर गए, उनके परिवार के आज वो दुख में है, आज वो परेशान है, आज उनके घर का सरपरस्त चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चले गया, किसी के वालिद चले गए इंतकाल करके, आज उनका सर का साया उठ चुका है। आज हम लोग उनकी मदद करना चाहिए, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। आज वो सब भूलकर कुछ लोग इसको क्रेडिट होने के लिए कि कोरोना हमारे वजह से यहाँ पर खत्म हो रहा है, इस तरीके का झूठा नाटक करके शहर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने फैसला किया हूँ कि इस महामारी के अंदर जो हम लोगों ने खिदमत, अल्लाह हमने क्या काम किया, क्या खिदमत दी, लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचा, ये अल्लाह ने देख रहा है और ये शहर की आवाम देख रही है। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने फ़ैसला किया, ना तो मैं इस कोरोना के नाम पर कोई इस्तिकबाल लूँगा, कोई शाल नहीं पहनूंगा, कोई ट्रॉफी नहीं लूँगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं लूँगा और कोई भी इस्तिकबालिया प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊँगा। कई लोग मुझको भी दावत दे रहे हैं, कई लोग बहुत दबाव बना रहे हैं कि आप आइए, कई लोग प्रोग्राम रखने के लिए तारीख मांग रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला किया हूँ कि कोई भी प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम उन लोगों के साथ हैं जो लोगों के घर के लोग इस दुनिया से चले गए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोगों को ये भी सोचना है कि इस महामारी में गरीब भूखा मर रहा था, अनाज नहीं था, दवा गोली को पैसा नहीं था। ईद उसने अपने बच्चों को जूने कपड़े पहनकर उसने ईद का त्यौहार मनाया। फल फ्रूट उसके दस्तर पे रमज़ान में नहीं था, 2 वक्तों की रोटी नहीं थी, सहरी का सामान नहीं था, खाने का नहीं था, अफ्तार का सामान नहीं था। आज हम वो सब भूल गए। आज हम इस्तिकबाल लेना, मैं समझता हूँ ये शहर वालों के साथ, गरीबों के साथ, जिन लोगों के घर के लोग इस दुनिया से चले गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके साथ खुला मजाक किया जा रहा है। तो मैंने व्यक्तिगत जाती तौर पर मैंने फैसला किया हूँ कि मैं कोई भी इस्तिकबाल नहीं लूँगा।
यही बोलने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मैं चाहता हूं कि यीशु भाजी भी इसके अंदर 2 बात बोले। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर और शहर मालेगांव में कोरोना जैसी बीमारी शहर में आ चुकी थी और शहर को जिस तरीके से बदनाम किया गया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम रहा कि शहर का नाम फिर रोशन। इस बीमारी के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि जो कैजुअल्टी हुई, मौत आनी है, ये हमारा ईमान है, लेकिन असबाब की लाइन से जो अल्लाह ने असबाब हम तक पहुंचा दिया है, उस असबाब की लाइन से प्राइवेट हॉस्पिटल जो बंद किए गए, जिनकी वजह से ज़्यादा मौत हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन? और जब लोग नफ्सा नफसी के आलम में शहर के अंदर इधर उधर भटक रहे थे, तो हम लोगों ने फैसला किया, माजी अनवर शेख आसिफ और डॉक्टर उस्मानी के भाई डॉक्टर इखलाक, हमने एक मशवरती मीटिंग ली और शहर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आइंदा शहर के आवाम के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक या गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको शहर के कुछ सियासी लोग इसको सियासी ऐनक से देखेंगे, तो मैं उनसे चाहूँगा कि इसको सियासी ऐनक से ना देखते हुए इंसानियत का ऐनक पहन करके देखें, ताकि मालेगांव के उन शहरियों को इंसाफ मिले जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज मुहैया नहीं मिला। जो लोग इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल उनके मरीजों को लेकर गया, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मौत दी। तो ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और इंशाअल्लाह हम शहर के उन लोगों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। और जैसा कि अभी शेख आसिफ साहब ने कहा कि सर्टिफिकेट की बात, तो क्या हम वो सर्टिफिकेट लेंगे कि जहाँ की आवाम की अमवात हुई, जिन लोगों ने गैर इंसानी सलूक किया, क्या उस मौत का सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे? क्या उस सर्टिफिकेट में लेना चाहेंगे जहाँ पर लोग फाके कशी में गुजारी किया, जहाँ पर लोगों ने नया कपड़ा नहीं पहना? तो हम ऐसे लोगों की भी इस प्लेटफॉर्म से मजम्मत करते हैं और ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। और शहर के लिए जब भी मालेगांव शहर को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम एक प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे और शहरियों को मदद करते रहेंगे।